बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाबिल क़द्र सामीन गिरामी, इमाम साहब के पीछे हम आम तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम साहब तो मस्जिद में एक ही होंगे, उनके पीछे सारे उनके मुक़्तदी होंगे। तो मुक़्तदी हज़रात को जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, उनको इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसे है, उसका तरीक़ा क्या होगा। आज सोचा कि हम में से बहुत से साथी इसको पूछते हैं कि इमाम के पीछे नमाज़ कैसे पढ़ना है, तरतीब क्या होगी। थोड़ा सा इसको आज अच्छे से समझें, इस पर इंशाअल्लाह हम तवज्जो आपको दिलाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब भी इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद में गए हैं, सफ़ में लगे हैं, तो नीयत तो हमारी हो गई, हम सफ़ में लगे हैं कि इमाम साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है, हम बार बार आपको बताते हैं। दिल में आपने किसी नमाज के बारे में सोच लिया, इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में नीयत हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने नमाज शुरू कर दी इमाम साहब के पीछे। अल्लाह अकबर इमाम साहब ने कहा, हम भी इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर कह के नियत बांध देंगे। ये मैं आपको जो मसला बता रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, ये उस शख्स के लिए है जो शुरू से इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो। उसको इस्तिलाह में मुदरिक कहते हैं। मुदरिक यानी इमाम साहब को शुरू से जो पाए। किसकी रकात छूट जाए, उसके क्या मसाइल हैं, उसके लिए मुस्तकिल वीडियो हम अपलोड करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी इमाम साहब के पीछे पूरी नमाज़ कैसे पढ़ना है उसको समझाते हैं। अल्लाह अकबर इमाम साहब ने कहा, अल्लाह अकबर, हम भी अल्लाह अकबर कहेंगे, हम भी कहेंगे, हमारे लिए भी फ़र्ज़ है अल्लाह अकबर बाकायदा कहें हम, बस इतना है कि हम आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे, इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, ठीक है। ये हो गई तकबीर तहरीमा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम सबको, इमाम साहब को भी, हम सबको भी सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अभी आप भी देखा आपने कुछ दिन पहले, वो जो मसला मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि एक मज़ार पर उससे पूछ रहे हैं एक रिपोर्टर मुजावर से कि भाई सना पढ़ के बताओ। मुसलमान होना, वो सना भी नहीं पढ़ पा रहा था। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों के हाल है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नमाज सबसे अफजल अमल है, नमाज के बाद दूसरे सारे काम है दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए नमाज को हमें मुकम्मल सही सीखने की फ़िक्र करना चाहिए। खैर, इमाम साहब भी, आप भी सब सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ लिए मुकम्मल। उसके बाद क्या होगा, इमाम साहब औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर साथ में अलहम्दु शरीफ, उसके बाद बिस्मिल्लाह, फिर सूरत, ये सब पढ़ेंगे। हमें पीछे सुनाई दे रहा हो, हम इमाम साहब के करीब हैं, या सुनाई नहीं दे रहा हो, हमें खामोश रहना है। बस सना पढ़कर हमें खामोश खड़े रहना है, सुनना है चुपचाप। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे। पहली रकात चल रही है, अल्लाह अकबर हम भी कहेंगे और रुकू में चले जाएंगे। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितना इमाम हमको मौका दे हमें ये तस्बीह पढ़ना है। माना का ध्यान रखते हुए दोस्तों बुजुर्गों, मैं पाकी बयान करता हूँ अज़ीम रब की, सुबहान रब्बियल अज़ीम, कितना ज़बरदस्त कलिमात हैं। माना ध्यान रखते हुए पढ़ें। ये तस्बीह कह लेने के बाद इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। हम खड़े होंगे, हमें समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना है। इमाम साहब जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर फारिग हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, हम भी इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। हमें कहना है रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द कहें, रब्बना वलकल हम्द कहें, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा वक्त हो आपके पास, वैसे आप कह लें। इमाम साहब भी कहें, अच्छा है, लेकिन हमको तो कहना है, ये सुन्नत है। उसके बाद ये जो रब्बना लकल हम्द हमने कह दिया, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे, हम भी सजदे में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। उसके बाद सजदे में इमाम साहब सुबहान रब्बियल आला कहेंगे, हम भी कहेंगे, हमारे लिए भी सुन्नत है। 3 बार, 5 बार, 7 बार सुबहान रब्बियल आला। मैं बाकी बयान करता हूँ रब्ब आला की, उस रब की जो आलीशान अजीम शान है। इस तरीके से हमने सजदे की तस्बीह भी मुकम्मल पढ़ ली। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके बैठना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के वापस सजदे में जाना है। हमको भी साथ में अल्लाहु अकबर कहना है। दोनों सजदों के बीच में आप चाहें जो बैठें उस वक्त अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ लें, या आपको और दुआएं जो बताई जाती हैं इस सिलसिले में मुस्तकिल हमारे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख लें, सर्च कर लें क्या पढ़ना है, आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। खैर, दूसरा सजदा भी कर लिया, वहाँ भी तस्बीह पढ़ ली, अल्लाह अकबर कह के फिर खड़े हो जाएंगे। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में अब इमाम साहब पढ़ेंगे, हमें खामोश रहना है। पहली रकात में हमने सना पढ़ी थी ना, दूसरी रकात में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हमको खामोशी से सुनना है। उसके बाद फिर दूसरी रकात भी मुकम्मल हो जाएगी, रुकू है, कौमा है, 2 सजदे हैं। उसके बाद दोनों सजदे करके, दूसरी रकात के दोनों सजदे करके हमें बैठना है, कायदे में बैठना है। तो ये जो कायदा होगा इमाम साहब के पीछे, अगर 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ कायदा हुआ, ठीक है। अगर 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये कायदा ऊला होगा, इसमें सिर्फ हमें अत्तहियात पढ़ना है। और अगर आखिरी कायदा है, अगर 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये आखिरी कायदा है, इसमें हमको दरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआए मासूरा भी पढ़ना है। खैर, अगर पहला कायदा है सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, इमाम साहब भी अत्तहियात पढ़ेंगे, हमको भी अत्तहियात पढ़ना है पहले कायदे में, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी या चौथी रकात के लिए जो हम पढ़ेंगे, तीसरी रकात या चौथी रकात, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है,
इमाम साहब पढ़ेंगे, हमें खामोश रहना है। क़ियाम की हालत में पहली रकात में सना के सिवा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है क़ियाम की हालत में, इसका ध्यान रखें आप। इमाम साहब का एक काम है वो सब, इमाम की क़िरात हमारे लिए क़िरात है, ऐसा अहादीस मौजूद है, हमको कुछ नहीं पढ़ना है। खैर, इस तरीके से नमाज मुकम्मल होने के बाद जब आखिरी कायदे में बैठेंगे तो आखिरी कायदे में इमाम साहब भी हम सब भी अत्तहियात भी पढ़ना है, दरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआए मासूरा भी पढ़ना है मुकम्मल तौर से। उसके बाद आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या और जो भी कुरानी दुआएं हैं, हदीस से साबित दुआएं, उनको मांग लें, अरबी में मांगना है। जब भी इमाम साहब सलाम फेरेंगे तब तक हम पढ़ सकते हैं, मांग सकते हैं। उसके बाद इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हम भी इमाम साहब के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये हमको बोलना है। जो हमारी नमाज अल्लाहु अकबर से शुरू हुई थी, अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ था, ऐसे ही सलाम फेरना वाजिब है, हमको भी सलाम फेरना है। हम सिर्फ ऐसे मुंडी घुमा देते, आप देखो लोगों को बस ऐसा कर देते, बस मुंह हिला ही नहीं रहे, तो कहाँ से नमाज हो रही है? वाजिब तो छूट ही गया ना, सलाम फेरना तो वाजिब है, हम भी सलाम फेरें। ये है नमाज का पूरा तरीक़ा। उसके बाद दुआ मांगे, नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, सुन्नतें भी पढ़ें, उसके बाद अपने अपने घरों को, अपने अपने काम को जहाँ जाना है जाएँ। ये था इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा। इसमें मज़ीद कुछ डाउट हो, कुछ पूछने का हो, कमेंट करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जवाब देने की, या मज़ीद तफसील आप अपने आसपास के उलमा से बैठ कर पूरी नमाज सीखें, नमाज के मसाइल सीखें, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अल्लाह करे कि ये बातें हमको समझ में आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।